इसको देखो, केकड़ा फाइट करके केकड़ा के अंदर इसके अंदर जान आ गई है केकड़ा का। और मुझे कैसे कैसे कर रही है, देखो इसके हाथ को देखो। आई। मारी देवी नो। देखो इसका। इधर पे शाम के 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पे आ चुका है बारिश। बहुत ज़ोर से आप देख सकते हो, बादल है वहाँ पे, इतना मतलब कि आ रहा है। पता नहीं साइक्लोन अलर्ट किया हुआ है तो उसके वजह से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो फिर आप लोग ने देख ही लिया होगा कि अभी अंधेरा हो चुका है। मतलब कि अंधेरा हो चुका है इन द सेंस कि बारिश की वजह से अंधेरा हो चुका है। साइक्लोन का अलर्ट तो क्या था पता नहीं, देखते हैं कल। ओ गॉड, पूरा ही अंधेरा हो गया है यहाँ पे। तो फिर मतलब कि ऐसा लग रहा है शाम के 5:30 या 6:30 बज रहे हैं, वैसे उस टाइप पे लग रहा है। तो फिर हाँ, पता है मुझे 3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ऑफिस का कुछ काम चल रहा था। तो फिर उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सी बिज़ी हो गई हूँ। मतलब इस वीक भी मुझे मतलब आने वाले वीक में भी थोड़ा सा बिज़ी रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ काम चल रहा है इसलिए। और ऊपर से ये बताना चाहती थी कि हाँ, तो फिर मम्मी का केकड़ा फाइट वाला जो आपने देखा, कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि क्यों मैंने बोला केकड़ा फाइट। इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में दिखाया था ना कि अंकल गए थे तो फिर उड़ीसा से लेके आए थे मशरूम। तो फिर उसी चीज़ का उनसे हमने केकड़ा भी मंगाया था, क्रैब। तो फिर उस चीज़ के लिए तो फिर मम्मी कैसे लड़ाई कर रही है केकड़ा के साथ, तो फिर केकड़ा फाइट वाला इसलिए मैंने बताया था। तो फिर आप देखिएगा, ऑब्वियसली मम्मी ही जीती होगी वहाँ पे। तो फिर आप लोग देखिए, उसको एंजॉय कीजिए। एंड उसका रेसिपी मैंने शेयर किया हुआ है। एंड प्लस यहाँ पे आज कुछ डाइनिंग टेबल का चेंजेस होने वाला है। तो फिर आप लोग तब तक देख के आइए। तब तक मम्मी जब तक काम नहीं कर लेती है, फिर उसके बाद मम्मी और मैं स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर आप जाके देख के आइए। और इधर पे ऐसे ही केकड़े आते हैं कार्टन वाले बॉक्स में। इसमें होल्स रहते हैं क्योंकि जिंदे वाले हैं, तो फिर इसलिए। और इसके ऊपर पत्ते सारे रहते हैं ताकि ठंडा रहे, इसलिए मर ना जाए। तो फिर मरे हुए केकड़ा मत खाइएगा, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, पेट ख़राब करता है। और इधर सुबह सुबह मम्मी अपने मिशन में लग गई थी उन लोगों को मारने में। तो फिर ऐसे ही मम्मी करती है। तो फिर आप लोगों को सिखाती हूँ कि कैसे होता है। तो फिर जो 2 बड़ा वाला पैर होता है ना, तो फिर उसको मम्मी ऐसे हैमर से उसको ऐसे मतलब कि निकाल देती है मार के। देखो इसको, देखो कितना बड़ा आँख कर रहा है ये, अपना मुंह खोला हुआ है और इसके 2 आँख है। एक बार चालू ଥିଲା जारी की दीदी पाखु जा जा। और इधर पे आपने देखा कि कैसे वो अपना जान बचाने के लिए वो अपना जान बचा रहा है, भाग रहा है। और यहाँ पे मम्मी लड़ाई कर रही है उसके साथ कि कैसे उसको तोड़े। तो फिर जैसे ही बड़ा पैर टूट जाता है ना, तो उनका और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब तक नहीं होता तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम रहता है। और यहाँ पे आँख के पास उसको मम्मी ने हैमर से उसको तोड़ दी। एंड फिर जैसे ही हो जाता है फिर शेल से निकाल लेना है। एंड जो पार्ट जो आँख के पास होता है वो सारा निकाल के फिर पेट वाला पार्ट फेंक देना है। एंड फिर इसको जो नेल्स होते हैं वो नेल्स वाला पार्ट निकाल लेना है। एंड बीच में से 2 हाफ कर लेंगे, जो भी अनवांटेड चीज़ है वो सारा निकाल लेना है। एंड बीच में से हाफ कर लेंगे और बस ये हो गया। और इसको साफ़ कर लेंगे। और ये जो ऑरेंज वाले देख रहे हो, ये उसके अंडे हैं, तो उसको तो खाते हैं, जैसे मछली का अंडा होता है वैसे ही।
और इधर पे जब धो दे तो यहाँ पे कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है और उसके बाद फिर हम लोग इसको ढक देंगे क्रैब डाल के। फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल के उसको जब तक पानी थोड़ा सा सूख ना जाए उसमें से, जैसे फ्राई ना हो जाए तब तक के लिए, तब तक उसी कढ़ाई में उसको हम लोग फ्राई करते रहेंगे। एंड जैसे फ्राई हो जाने में आए तो आप देख सकते हो लाल हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे पानी सूख जाए तो फिर ज़्यादा पानी नहीं निकलता है, थोड़ा सा ही निकलता है, जैसे सूख जाए फिर हम लोग गैस ऑफ कर लेंगे। World had more of your smile. What if the wind could spread your love? और इधर 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए लिए हैं और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, और इधर पे सारे मसाले जैसे कि यहाँ पे लिए गए हैं कश्मीरी और तीखा लाल मिर्च, चिकन मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्दी लिया गया है। और इधर पे 2 बड़े प्याज लिए हैं और टमाटर, और उसको ग्राइंड कर लेंगे। और इधर पे मम्मी ने तेल में सरसों के तेल में लिया था और इसमें खड़े मसाले जो मैंने दिखाया अभी उसको ऐड कर लिया था। एंड जो बारीक कटे हुए प्याज लिया है उसको भी डाल के हम लोग इसमें अच्छे से भून लेंगे। और इधर पे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो बनाया था उसका थोड़ा सा अलग मतलब मेजरमेंट होता है, मतलब कि जो लहसुन होता है वो कम से कम 1.5 लिया है हमने। तो फिर उसमें से बस थोड़ा सा अदरक डालेगा, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा आप लहसुन ऐड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर यहाँ पे लहसुन कम से कम 1 फुल जो रहता है उसका जो पूरा बुश टाइप वो, एंड उसका हाफ़, और तो 1.5 लेना है। और यहाँ पे जिंजर थोड़ा सा ही मतलब लेना है, मतलब 1 उंगली जितना बड़ा होगा उतना ही लेंगे। तो उसको काट के फिर उसको ग्राइंड कर लेंगे एंड उसका वो पेस्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे अभी। और जैसे ही इधर पे प्याज भुनने में आ जाए तो इसमें ऐड कर लिया था जो प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है उसको इसमें ऐड कर लिया। एंड फिर इसमें डालेंगे नमक और जो भी मसाले यहाँ पे लिए थे हमने, तो फिर उसको यहाँ पे ऐड करना है। Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. जैसे ही मसाले से तेल छूटने में आ जाए, जो क्रैब फ्राई करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे एंड उसको अच्छे तरह से चला लेंगे ताकि जो मसाला है वो इसमें अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। एंड इसमें बस थोड़ा सा ही पानी ऐड कीजिएगा, ग्रेवी ही बनता है बट सेमी ग्रेवी बनता है तो फिर वो अच्छा लगता है, ज़्यादा ग्रेवी इसमें अच्छा भी नहीं लगता है। एंड इसमें लास्ट में थोड़ा सा सॉस ऐड कर लेंगे एंड इसको थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट तक फिर इसको गैस पे बिठा के रखेंगे ताकि वो अच्छे तरह से पक जाए। ज़्यादा बिठाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मसाले उसके अंदर जैसे ही मतलब कि अच्छे तरह से मिक्स हो जाए तो तब तक के लिए हमको बिठा के रखना है। फिर उसके बाद गैस ऑफ कर लेंगे। खुल जा सिम सिम, ये लो हो गया रेडी इसका। खेकड़ा तक खेकड़ा केकड़ा बहुत ज़ोरों से थंडरिंग लाइटिंग यहाँ पे चल रही है, स्टार्ट हो गया है। अब पता नहीं कितने देर तक चलेगा ये। Rise, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing back.
birds will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Fill my head with roses, I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. यस फ्रेंड्स, अभी हो गया है, मतलब पूरा किया मैं और मिलके। तो मम्मी ने ज़्यादा ही किया है। तो फिर यहाँ पे मतलब जो भी साफ़ सफाई वगैरह था, पूरा सब कुछ नीचे क्लीन वगैरह, उस सारे कोने वो सब मम्मी ने किया, क्लीनिंग पार्ट। मेरा बस रखने का पार्ट होता है, मम्मी का होता है क्लीनिंग पार्ट। तो फिर वो सब हो गया। तो फिर यहाँ पे बस वही रनर्स बिछा दिया, नए सारे बॉटल्स, नहीं बोले तो ये सामने वाले दो और पीछे वाले तो ऑलरेडी थे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा जो सेंटर टेबल का है उसका थोड़ा बहुत चेंजेस किया मैंने। तो फिर ये केटली उसी का ही था, तो आपने देखा होगा वहाँ पे रखा रहता था। तो फिर उसके कप्स भी थे, तो फिर कप्स मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा कलरफुल रहेगा तो फिर अच्छा लगेगा। तो इसलिए दो मतलब कि ऐसे हैंड्स थे, तो फिर उसको रख दिए हैं। और ये वाले तो मेरे शो स्टॉपर्स हैं मेरे चैनल का। तो फिर ये बहुत अच्छे लगते हैं दोनों गुड्डा गुड्डी। तो फिर यहाँ पे मैं रखती हूँ, तो फिर बहुत क्यूट लगता है ऐसे। तो फिर एक थीम दे के ही किया है मैंने कि एक फार्म हाउस है छोटा सा, जहाँ पे मतलब कि दो मतलब कि हैन केज टाइप का होगा। तो फिर हैंस रहते हैं वहाँ का, उनका फार्म है पूरा। और ये दोनों फार्मर्स हैं वो। एंड यहाँ पे पेड़ पौधे वो सब लगाए हुए हैं। तो फिर एक छोटा सा एक थीम दिया है मैंने। तो फिर मतलब कि एक फार्म हाउस करके, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे कोस्टर, कभी कभार जैसे गेस्ट आते हैं तो पानी या तो फिर चाय, उस पर कोस्टर, तो उस चीज़ के लिए मैंने कोस्टर साइड में रख दिया है। एंड एक कैंडल तो मेरा तो मतलब कि कहीं पे भी देखोगे तो कैंडल होता ही है। तो यहाँ पे कैंडल मैंने रख दिया है। तो बस यही है। और साइड पे वो तो वहाँ पे ही रहेगा ब्रेड बॉक्स, और ऊपर वाले में रस्क रहता है वो, और ये पिकल का यहाँ पे वो रहता है। तो फिर यही था, सब कुछ हो गया, शाम भी हो गया, मम्मी का पूजा भी हो गया। तो मम्मी बीच में से उठ के चली गई थी क्योंकि मम्मी का पूजा का टाइम हो गया। तो और देखा अभी बारिश बंद हो गया, तब तो बहुत ज़्यादा थंडरिंग वगैरह हो रहा था, बहुत ज़ोर से हो रहा था। कम से कम 1 घंटा तक तो बारिश हुआ है एंड बहुत ज़्यादा। तो फिर अभी चलती हूँ, पापा का फरमाइश है कि उनको खाना है पकोड़े, तो फिर पकोड़े बनाने जा रही हूँ। तो फिर आके आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। Maybe we got too high, but I remember days I wonder we were all. एंड यस, पकौड़ी के लिए मैंने मम्मी को पकड़ा दिया कि तुम करो, क्योंकि मुझे आज करने का मन नहीं कर रही है। 2 घंटा सोई भी है, मैं नहीं सोई हूँ। तो फिर बस लेटी हुई थी। एक नेटफ्लिक्स का एक सीरीज़ देखा मैंने, तो वो देख के, सॉरी सीरीज़ नहीं, आज मूवी देखा जोरे का ऐतिहासिक का जोरे। तो फिर पूछ लिया हालचाल आप लोगों को। तो फिर बस यही था। और मम्मी ने यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। तो फिर वो जो आपने देखा होगा ये प्लांटर वहाँ पे था, ऊपर से लाके यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे 2 आउल रख दिया है। और इसके जो आपने देखा 2 हैंड्स है, तो उसके यहाँ पे और 2 हैं, 4 इसके हैं। तो फिर इसके अंदर वो जो बुद्धा थे, बुद्धा को निकाल के यहाँ पे रख दिए इसके अंदर। तो इसके अंदर और ज़्यादा गेटअप आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। आप लोगों को दिखाती हूँ बाद में, शायद से आप लोगों को कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को। तो बस यही था। पापा अब तक आए नहीं है, तो फिर इसलिए अभी तक पकौड़ी बनाया नहीं है, बस उसका प्रिपरेशन करके रख दिया है। तो फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आपने तो अपने केकड़ा फाइट तो देख ही लिया होगा, कैसे पकड़ती है, कैसे उसको वो करती है। तो फिर ये टेक्निक बस उसी को ही पता है, वो करती है एकदम अच्छे तरह से,
क्योंकि वो वहीं की मतलब गांव की बच्ची है ना, तो इसलिए सब कुछ पता है। मैं बोली कि ट्राई करती हूँ, बोली कि नहीं नहीं तू मत ट्राई कर। अब मैं मुझे ट्राई करने नहीं देगी तो मैं कैसे सीखूँगी अब बोलो। तो फिर मेरे को ट्राई करने नहीं दी मुझे। मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं तुम कर लो। तो फिर वही था। खुला वाला आएगा ना तब ट्राई करना। तो खुला वाला तो तुम ट्राई करो पहले। तो बोली कि उसका पैर जब सारे खुले रहेंगे ना तब उसका ट्राई करना, मतलब खुद ट्राई करो। तो फिर यही था। तो वही सब उस दिन मतलब वेडनेसडे को वही बना था। एंड उसके साथ भी मछली आया था, जो चिल्का का मछली, जिसको उड़िया में खोएंगा माछो बोलते हैं, और मतलब कि इंग्लिश में बता देती हूँ उसको सिल्वर मुलेट फ़िश बोलते हैं। वो भी आया था, उसका भी मम्मी ने बनाया था। बट ये लड़की ले ही नहीं पाई एक्चुअली, तब मेरा ऑफिस का काम चल रहा था। एंड प्लस हाँ बताती हूँ, मैं धीरे धीरे बताती हूँ। एंड प्लस उसका मतलब कि उसका जैसे नॉर्मल फ़िश करी बनाया था ना, मैं शेयर कर दूँगी अगर लिंक चाहिए तो। सेम उसी तरह से बनाया था, उसका टेस्ट अलग ही आता है एक्चुअली चिल्का लेक का। तो फिर वो बनाया था, वो भी लेके आए थे। तो मम्मी ले नहीं पाई क्योंकि मैं ऑफिस वहाँ पे था, और मम्मी को सेटिंग करना मतलब आया नहीं, मतलब कि ट्राइपॉड स्टैंड में। तो फिर वो जल्दीबाजी में वो नहीं कर पा रही थी, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा था। और जब नॉनवेज बनता था तो मम्मी एकदम संभाल के सारा काम करती ताकि कहीं टच वच ना हो। वो थोड़ी सी वैसी टाइप की है। तो फिर इसलिए बोली कि मेरे से नहीं हो पाया, तो फिर मिस हो गया। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एटलीस्ट क्रैब वाला तो मिस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्रैब वाला तो मैंने यहाँ पे रख दिया था ताकि आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आई नो वीडियो थोड़ा सा मतलब कि दूर से आया, बट मैं क्या करूँ, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो फिर इसलिए नॉनवेज का, वेज होता तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एकदम फोकस करके मैं वो कर लेती। बट नॉनवेज बनता है ना तो फिर उसके लिए तकलीफ़ होता है, यहाँ वहाँ टच हो जाएगा तो मुझे मेरे फ़ोन को धोना पड़ेगा पानी से, उस फ़ोन को भी धो डालेंगी मेरा फ़ोन। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि रहने तो, मेरा फ़ोन अच्छा वाला फ़ोन है भाई, मुझे अपना फ़ोन को बर्बाद नहीं करना है। तो फिर इसीलिए मम्मी ने क्रैब वाला वो दिखा दिया था। तो फिर उस दिन वही वाला हुआ। एंड फिर उसके बाद तो मतलब ऑफिस का काम में बिज़ी हो गई थी। तो फिर सोच रही थी कब से मतलब अपलोड करूँगी, बट टाइम नहीं मिला था। आज जाके टाइम मिला है, तो फिर सोचो कि मतलब कि कल तक तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो फिर चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देन डू प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी रखिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Be on our separate ways as we fade into